को हर साल 250-250 किलोमीटर के ऊपर हम बदलते थे। ये हमारा एक एवरेज, हमारा एनुअल एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता था। लेकिन 250 किलोमीटर जब हमारी मैनेजमेंट ने पिछले कुछ सालों पहले तज्जिया किया, उन्होंने ये 250 किलोमीटर हम करते जाएंगे तो क़यामत भी हम अपना 50,000 किलोमीटर के में जो पुराना नेटवर्क है, जो ऑलमोस्ट कोई 25-30 हज़ार का है, उसको हम बदल नहीं पाएंगे। तो फिर एग्रेसिवली उन्होंने गए 2 साल पहले कि हम इसको 250 से 2,500 पे ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो पहले 2024 में 2,500 किया गया, फिर उसके बाद 25 में भी 2,500 किया गया। ये पिछले 2 सालों में 5,000 किलोमीटर का नेटवर्क हमने बदल दिया। अब जो हमारा टारगेट है वो फिर 2,500 का है और इंशाल्लाह ताला अब हम उसमें कर रहे हैं। अब आपने जैसे कहा कि सवाल कि शहर को उथड़ पथड़ कर दिया, तो इसलिए उथड़ पथड़ किया कि ज़ाहिर हमें जमीन पे लाइन डालने के लिए खुदाई करनी है। वो खुदाई करने के बाद हमने उसको लाइन डालने के बाद उसकी मड फिलिंग करके उसको दोबारा बंद कर देना है और उसके बाद उस दोबारा हमने उसको रिकनेक्ट करना है अपने सारिफ के साथ, उसकी सर्विस चेंज करनी है और उसका मीटर चेंज करना है। ये 3 स्टेप्स के अंदर काम होता है। लेकिन ये टाउन्स जितने हैं कराची के अंदर, डिफरेंट टाउन्स, जब तक कि वो हमें एनओसी नहीं देते, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देते, हम उनके यहाँ एक अपना जरा सा शॉवल मार भी नहीं सकते। किसी को भी इजाजत नहीं होती। मैं खाली सुई गैस की बात नहीं कर रहा, कोई भी यूटिलिटी हो, वो जब तक एनओसी नहीं होगा। अच्छा, एनओसी किस चीज का होता है? वो ये होता है कि रोड रिपेयर भी तो करनी है। आज तुम तोड़ रहे हैं, रोड रिपेयर होगी तो उसके अखराजात आएंगे। वो अखराजात टाउन की जिम्मेदारी नहीं है, चूंकि मेरी कंपनी उसको डिगिंग कर रही है तो मेरी कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो उसको अखराजात को बर्दाश्त करे। तो हमने अरबों रुपए के इस तरह के एस्टिमेट्स जो थे वो अपने टाउन्स को ऑलरेडी दिए और उसके बाद उनसे कहा कि भाई देखें, हम जब ये डाल लेंगे एक टाइम पीरियड हम आपको बता देंगे, उस टाइम पीरियड के अंदर हम ये काम करके निकल जाएंगे, फिर सड़कें बनाना आपकी जिम्मेदारी है। तो कुछ लोगों ने पॉइंट आउट शुरू में किया था कि सुई सदर ने पूरा शहर जो है वो उखाड़ दिया और उसके बाद सड़कें नहीं बन रही और हम परेशान हैं। तो हमारा डोमेन नहीं है सड़क बनाना, क्योंकि हमारा काम है गैस की सप्लाई। और गैस की सप्लाई के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया वो रकम हम पहले ही, अच्छा वो हम एडवांस में अदा करें, उसके बाद हमने खुदाई शुरू करी। तो ये चीजों से अगर सुशेतन गैस के ऊपर अगर कोई इल्जाम आता है तो मैं चाहता हूँ उसकी हम नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है सलमान अहमद सिद्दीकी साहब, आप भी शहर कराची में ही रहते हैं, इन्हीं टूटी फूटी सड़कों से आप भी गुजरते भी रहे और गुजर भी रहे हैं। पैसा आपने दे दिया टाउन को। सवाल तो खैर मैं नहीं चाह रहा था ये करना, लेकिन मैं फिर भी करना चाह रहा हूँ। पैसा उन्होंने ले लिया, उसके ऊपर कब्जा करके बैठ गए, उसको खर्च क्यों नहीं किया अभी तक? अभी भी कई इलाके अभी भी टूट फूट का शिकार है। आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये सवाल मुझसे बनता नहीं है, क्योंकि मैं उनसे जवाब दे नहीं हूँ या वो मुझे जवाब दे नहीं है, मतलब एसओई सदर को जवाब दे नहीं है। उन्होंने जिस काम के लिए हमें कहा था वो हमने एस्टिमेट करके वो पैसा उनको किसको जवाब दें? वो जवाब दें आवाम को, है ना? बिल्कुल आवाम को जवाब दें। तो पैसा तो आपका तो चला गया ना उधर। देखिए, वो इसलिए चला गया कि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि रोड उन्होंने बनाने के लिए कहा कि अभी आप खुदाई करेंगे तो मुझे इतने रकम चाहिए इसको दोबारा बनाने के लिए। तो जायज मुतालबा था और उसके हिसाब से हमने वर्क। तो जायज काम भी तो कर लेते। अब वो सवाल आप यकीनन टाउन नाज़मीन से कीजिए। बिल्कुल जी, टाउन नाज़मीन से ये सवाल जरूर करेंगे और किए भी गए। यहाँ पर बैठ के मेरे प्रोग्राम में मैंने ये बिल्कुल सवाल किए।